और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज के समय में स्मॉल कैप वहीं पे आके खड़ा हो गया है जहां 2024 के सितंबर में था। यानी कोई व्यक्ति ने यदि सितंबर 2024 में पैसा लगाया होता तो आज उसका पैसा कुछ नहीं बढ़ता। यानी उसके 2 साल आप मान लीजिए बर्बाद हो गए हैं। यानी आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि कोई व्यक्ति आज के डेट में लमसम पैसा लगाता है तो वो कितना ज्यादा गोल्डन समय है। अभी इस समय मैं आज आपको पूरा का पूरा ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो केवल दो ही परिस्थितियां होती हैं, या तो बाजार ऊपर जाए या बाजार नीचे जाए। लेकिन इस बार एक परिस्थिति और हुई कि बाजार ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ गया, वहां गया और 2 साल पूरे के पूरे खा गया। यदि कोई व्यक्ति ने 2023 में पैसा लगाया होता तो उसको बहुत फायदा मिला। लेकिन 2023 से 24 में आप देखेंगे तो पैसा का ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जब इतना तेज रिटर्न मिलता है तो भाई सीधी सी बात है कि बाजार अपना जो एवरेज है वो कर लेगा। यानी उसने फिर 2 सितंबर 2024 के बाद से अपना पूरा का पूरा जो है एवरेजिंग थी वो कर ली। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये जो 2 साल है, ये वेटिंग पीरियड जो था, ये 2 साल क्या ये अभी और कंटिन्यू हो सकता है या अब यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा। हम यहाँ पे ये पी रेशियो ये सब करके नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पुराने टाइम पे अगर ऐसा होता था तो क्या होता था। यानी कोई म्यूचुअल फंड 2 साल नहीं बढ़ा उसके बाद क्या हुआ, 3 साल नहीं बढ़ा उसके बाद क्या हुआ। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एसबीआई स्मॉल कैप का जो रेगुलर प्लान था उसका पूरा का पूरा डेटा उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि हमें वो देखना था कैश फ्लो, और कैश फ्लो को मैंने क्या माना है, सितंबर 2024 ही। चलिए मैं अब आपको आगे की वीडियो शुरू करता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को जैसे ही छोटा किया, आप देखिए ये हमारे सामने क्या खुला हुआ है, एक चार्ट खुला हुआ है, आप देख लीजिए। ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 अगस्त को बना रहा हूँ, यानी आज बाजार बंद है। अब आप देखिए कल की डेट में ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, यानी सब कुछ सीमित था। यानी 18,356 2 रुपए 2 पॉइंट बस नीचे हुआ। चलिए अब हम इसके चार्ट खोल लेते हैं। ये आ गया चार्ट। अब जब ये चार्ट आया, इसको हम चार्ट को बड़ा भी कर ले रहे हैं। ये हमने यहाँ पे बड़ा कर लिया। अब देखिए ये थी कल की कैंडल। आप देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ है, ना ज्यादा बड़ा है ना कुछ बड़ा है। आप देखो ये यहाँ से काफी नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया, काफी ऊपर आ गया है। यानी आप देखो 18,000 हाई देख लेते हैं। हाई थी 18,407, यानी 18,400 का हाई बना दिया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डे से कर देंगे वीक, क्योंकि हमें देखना है सितंबर। ये आ गया सितंबर 24। यहाँ पे आप देखो ये सितंबर 24 चल रहा है। यहाँ पे हाई बना था 18,656, और यहाँ पे अभी हाई बना है कितना, 18,404 407। यानी आप समझ लीजिए कि अभी यहाँ बाजार 2 साल पहले आ गया। चलिए यदि कोई व्यक्ति ने इस टाइम पे पैसा लगाया होता है यहाँ पे, यानी सितंबर 24 में, तो भाई उसका पैसा आज बिल्कुल नहीं बढ़ता, वो बढ़ता भी तो थोड़ा बहुत ही बढ़ता। यानी यहाँ पैसा लगाने वाले तो देखिए बर्बाद तो नहीं हुए, लेकिन टाइम वेस्ट चला गया। तो आज कितना अच्छा समय है, आप यहाँ पैसा लगा लो। कहाँ पे लगा लो, यहाँ पे पैसा लगा लो। तो आपको कितना फायदा मिलेगा, आपके 2 साल बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि आज बाजार क्या है, वहीं पे खड़ा है 2 साल पहले। तो अब आगे क्या हो सकता है वो बताते हैं। देखिए अब मैंने क्या लिया है, एसबीआई स्मॉल कैप का कैश फ्लो लिया है रेगुलर प्लान का। देखिए ये आ गया एसबीआई स्मॉल कैप। लमसम अमाउंट इन्वेस्ट की है हमने कितनी, 10 लाख रुपए। और कौन सी डेट में इन्वेस्ट की, 9 सितंबर 2009। क्योंकि एसबीआई स्मॉल कैप कब चालू हुआ था रेगुलर प्लान, 9 सितंबर 2009। देखिए आप 10 लाख रुपए लगाए हैं, 9 सितंबर को पैसा इन्वेस्ट हो गया, और आज वैल्यू है 1,73,00,000, यानी करीब वही 16-17 साल में। ठीक। अब हमें ये देखना है कि 10 लाख रुपए हमने जब 9 सितंबर 2009 को लगाए, 10 लाख रुपए ये यहाँ पे लग गए, तो फिर इसके बाद हाई कितना बना था, देखिए ये बना हाई। हाई कितना बना, 12,95,000। कौन सी डेट में बना ये, 10 नवंबर 2010। यानी हम इसी वाले हाई को मान ले रहे हैं, ये था सितंबर 2024, मान ले रहे हैं। मानने में कोई बुराई नहीं है, मान ले रहे हैं। अब आप देखते हैं इस हाई को कितने समय बाद ब्रेक हुआ। हम आगे देखते हैं। ये 12,95,617। अब हम देखते हैं कहाँ पे है। ये अभी 12 लाख, ये आया 13,41,000। यानी हम मान ले रहे हैं इसके पहले वाला 12,66,000। यानी कि आप देखेंगे यदि 10 नवंबर 2010 पे जो 12,95 था, और ये 10 दिसंबर 2013 में जो 12,66,000 था, ये मतलब 3 साल, 3 साल 1 महीना पैसा आपका नीचे ही रेंगता रहा। कि कहाँ रेंगता रहा, नीचे ही था, 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। आप ये समझ लीजिए। अब आप देखिए, यानी सितंबर 2024 मान ले रहे हैं हम ये, यानी हम मान ले रहे हैं
कि इस डेट पे यदि किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए लगाया होता तो क्या उसका पैसा नहीं बनता? चलिए देखते हैं। कौन सी डेट है ये? 10 नवंबर 2010। मान ले रहे थे यही सितंबर 2024 है। हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। आप देखो ये 10 नवंबर 2010, ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? 10 लाख रुपए। आज वैल्यू देख लो कितनी है? 1.40 करोड़। कितनी है? 1.40 करोड़। अब आप देखिए, यानी हाई में लगाने के बाद 3 साल नहीं पैसा बढ़ा, उसके बाद भी आज पैसा कितना है? 1.40 करोड़। यानी यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2024 में लगाएगा तो क्या उसका पैसा नहीं बनेगा आगे? अभी नहीं बना है 2 साल में, लेकिन आगे तो बनेगा ना 10-15 साल बाद, क्योंकि जब इसमें बना है तो आगे भी बनेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गोल्ड में निवेश कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। अब देखो आप, 10 नवंबर 2010 में जिसने पैसा लगाया गोल्ड में, आप देखो कितना है उसका पैसा? मात्र 73 लाख रुपए। और स्मॉल कैप में कितना है? 1.40 करोड़। कितना है? 1.40। तो फिर गोल्ड लेने का क्या मतलब हुआ? और ये भी उस टाइम की बात है जब बाजार हाई हाई बनाया था। ठीक है, समझ रहे बात? जब हाई बनाया था। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि सितंबर 2024 में भी यदि कोई पैसा लगाएगा तो उसकी भी वेल्थ बनेगी आगे चल के। अब बात आती है कि सितंबर 2024 से आज की डेट, यानी क्या चल रहा है? अगस्त 2026, यानी 2 साल मान ले रहे हैं, सितंबर 26 मान ले रहे हैं। 2 साल बाद कोई पैसा लगाए, क्योंकि आज जो पैसा लगाएगा उसको क्या फायदा मिलेगा? ये तो हो गया भाई सितंबर 2024, यानी पहला लाइफ हाई बना। अब हम 2 साल बाद की डेट देखते हैं। 10 नवंबर 2010 के बाद कौन सी आती है 2 साल बाद डेट? 12 नवंबर 2012 आती है। यानी हम ये मान ले रहे हैं ये सितंबर 2026 है, यानी आज है। इस टाइम पे यदि कोई पैसा लगाए 10 लाख रुपए, तब क्या फायदा होता उसको कि नहीं होता? चलिए देखते हैं। 12 नवंबर 2012, ये आया देखो 12 नवंबर 2012। 10 लाख रुपए लगाए, आज देख लो कितने हैं? 1 करोड़ 52 लाख रुपए। यानी 2 साल का समय भी बचा और साथ में कितना पैसा बना? 1 करोड़ 52 लाख रुपए बच गए। अब आप बहुत सारे लोग गोल्ड का फिर पक्ष लेने लगते हैं। अब गोल्ड देखो, गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया? मात्र 46 लाख। अब और कहा 1 करोड़ 52 लाख। तो गोल्ड तो लेना ही नहीं है मेरे ख्याल से, यदि पैसा बनाना है। बाकी सुरक्षा देखना है तो देखते रहो। ठीक है, अब आप समझो कि 2 साल बाद पैसा लगाने में देखो कितना फायदा हुआ? 1 करोड़ 52 लाख। यानी आज यदि पैसा स्मॉल कैप में लगाना चाहते हो तो लगा दो, मत सोचो ये सब कि बाजार गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये फालतू की बात है। नहीं भाई, आप सोचो सितंबर 24 में नहीं लगाया आपने, आप किस्मत वाले हो को आज मौका मिल रहा है आपको। आज भी बाजार नीचे ही चल रहा है, लगा दो अगर लगाना है। समझ रहे? अब बात आती थी कि एसबीआई ने तो 3 साल पैसा नहीं बढ़ाया था, तो तीसरे साल देख लेते हैं। बिल्कुल 10 दिसंबर 2013, 10 दिसंबर 2013 में सेम है 3 साल बाद। तो हम देख लेते हैं 10 दिसंबर 2013 में क्या हुआ। ये आया 10 दिसंबर 2013। आप देख लो 10 लाख रुपए की वैल्यू कितनी है? 1.41 करोड़। यानी आज से यदि 1 साल बाद और भी पैसा ना बढ़े, यानी 1 साल बाद भी निफ्टी स्मॉल कैप 250 18,000 पे ही अटका रहे, तब पैसा लगाना और फायदा हो जाएगा। समझ रहे क्यों? क्योंकि बाजार तो वहीं पे अटका है, 3 साल और बच गए आपको। फिर आपकी वहां से कंपाउंडिंग और तेज होगी, तो आपका 3 साल वो बच गया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आप देखो पैसा सेम बन रहा है। देखना अब तीनों का मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, एसबीआई स्मॉल कैप में जब आपने लाइफ टाइम हाई में लगाया था, आप देखो सीएजीआर रिटर्न देखो आप 18.29। 2 साल बाद लगाया 21.92। 1 साल बाद और लगाया 23.29। ये सीएजीआर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहां से यदि बाजार अचानक से बढ़ना लग जाए तो भाई सीएजीआर में फायदा होगा कि नहीं होगा? पैसे भले आपके सेम लग रहे हैं 1 करोड़ 41 40 और 52, लेकिन आपके सीएजीआर में काफी ज्यादा अंतर आ जाता है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो फालतू का समय बचा लिया ना इससे। तो आप ये चीज सोचिए, और यदि आपके पास आज पैसा है तो आप लगा दीजिए। आप ये मत सोचिए कि अभी बाजार की स्थिति क्या है, अभी बाजार और गिर जाएगा और बढ़ जाएगा। भाई 2 साल तो वैसे भी नहीं बढ़ा ना बाजार। 2 साल कहाँ बढ़ा है? कुछ मिला है क्या तुम्हें 2 साल? उन लोगों से पूछो जो जिनने सितंबर 24 में पैसा लगा दिया, उनको तो लग रहा था कि भाई बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन सितंबर 2024 में जिसने लगाया उसका पैसा 1 रुपये नहीं बढ़ा होगा। समझ रहे? तो फिर कम से कम आज तो लगा लो। आज अब क्यों सोच रहे? 2 साल का समय मिल तो गया, लगा सकते हो। क्योंकि यदि यहाँ से अगर बाजार ऊपर गया तो फिर कौन, अगर मान लो आपने ये यहाँ से बढ़ गया बाजार और आप नहीं लगा पाए, तो फिर तो आप कहीं के नहीं रहोगे ना। गिनना तो देखो टेम्परेरी है, थोड़ा गिरेगा फिर उड़ जाएगा। लेकिन अगर उठ गया और फिर वहां से गिरा तो फिर पछताओगे सीधी सीधी। इसीलिए आप लोग ये जो 2 साल का समय है ये इसका फायदा उठाइए। अगर स्मॉल कैप में पैसा है, मतलब आपके पास पैसा है, तो आप बिल्कुल लगाइए। आपको कोई चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए अब मैं पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि पोर्टफोलियो भी अभी काफी चमक रहा है मेरा, तो दिखाना तो बनता है। हम चले जाते हैं कॉइन के अंदर। कॉइन में आ गए हम। कॉइन खुल जाए, ये टाइम ले रहा है थोड़ा। हाँ, ये खुल गया हमारा कॉइन। कॉइन में आप देखो कि 4.92 करोड़ इन्वेस्टेड है, और करंट वैल्यू आप देखो 5 करोड़ 90 लाख। आप देखो कितना प्रॉफिट हो चुका है।
97,78,884। एक काम और करते हैं, पोर्टफोलियो में जाके देख लेते हैं। ये आ गए हम पोर्टफोलियो में, ये आ गया, आप देखो प्रॉफिट 97 लाख रुपए प्रॉफिट, बस 3 लाख हो रहा है, 1 करोड़ का प्रॉफिट। ये पहली बार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इन जो ये समय था ना बाजार नीचे ऊंचे हो रहा है, काफी पैसा इन्वेस्ट किया, काफी पैसा इन्वेस्ट करता गया। मैंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा, इसलिए। ठीक है, ये आपको इससे ये समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जिनको आपकी बुद्धि सुधारनी है, जिनको लगता है, जिनके सपने हैं, अमीर बनना सपना है, वेल्थ बिल्डिंग करना सपना है। लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और दोस्तों यदि आपको कमेंट पूछना है तो आप हर बार एक नया कमेंट करें। आप कमेंट के ऊपर कमेंट ना करें, क्योंकि मैं कमेंट के ऊपर कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं केवल फ्रेश कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। यदि मेरे फ्रेश कमेंट देखे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, वरना आप ऐसे कमेंट मत कीजिए कि आपने एक कमेंट किया फिर उसके ऊपर एक और नीचे, फिर एक और नीचे, ऐसे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, और हाइप जरूर देना है वीडियो को, क्योंकि हाइप से क्या होता है, यूट्यूब बहुत सारे लोगों को शेयर करता है, लाइक करेंगे। अगर आप सरका के देखेंगे तो हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, तो हाइप जरूर दे दीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले संडे। थैंक